बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम बात कर रहे थे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर। तो हमने पहले देखा कि किस तरह से एक किस्म के सेल्स मिलते हैं और टिश्यू बनाते हैं। अब देखेंगे कि किस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ आपस में मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। तो ये ऑर्गन किन जानवरों में होते हैं? हायर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म कुछ होते हैं जिनमें ऑर्गन्स नहीं होते, वो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं। जानवर भी होते हैं, पौधे भी होते हैं, ज़्यादातर पौधे होते हैं जिनकी बॉडी का कोई ख़ास पता नहीं होता कि वो किस तरह से बनी हुई है, तो उनकी डिफ्रेंशिएशन नहीं होती। जैसे कि थैलस पौधे हैं कुछ जिनके जिस्म किसी थैली की तरह होता है और उनमें अज़ा नहीं बने होते, जैसे पत्ते, शाखें, जड़ें अलग-अलग नहीं होती। तो ऐसे ही हमारे जानवरों में जो ज़्यादातर जो जानदार हैं वो हायर मल्टी सेलर हैं, उनके ऑर्गन्स अलग-अलग हमें नज़र आते हैं। तो ऐसे जानदारों को हायर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं जिनमें ऑर्गन्स डिफरेंस हों, मतलब ऑर्गन्स की हम डिफ्रेंशिएशन कर सकेंगे कि अज़ा अलग-अलग हैं। तो इन हायर मल्टी सेलर जानदारों में मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू, एक से ज़्यादा किस्म के जो टिश्यू हैं हैविंग रिलेटेड फंक्शन, जिनके एक तरह के काम हों, आर ऑर्गेनाइज टुगेदर, एक दूसरे के साथ तरतीब पाते हैं या एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, एंड मेक आ यूनिट, और एक इकाई बनाते हैं या एक अलग चीज़ या जिस्म बनाते हैं, कॉल्ड ऑर्गन, जिसे हम अज़ा कहते हैं। पूरी डेफिनेशन का मतलब ये है कि हायर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ आपस में तरतीब पाते हैं। कौन से टिश्यूज़ आपस में तरतीब पाते हैं? जिनका एक तरह का काम हो, मतलब जिन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना हो, वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और एक अज़ा बनाते हैं जिसे हम ऑर्गन कहते हैं। तो इसकी फर्दर डिटेल आपकी बुक में ऐसे कुछ पढ़ते हैं। डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शंस, मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ ऑर्गन के काम करते हैं अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन, अपना अपना काम करते हैं जो उनका मखसूस होता है। एंड दीज फंक्शंस, और वो काम कलेक्टिवली बिकम द फंक्शंस ऑफ दैट ऑर्गन, और वो मजमूई तौर पर उस ऑर्गन का काम बन जाता है। मतलब हर टिश्यू अपना अपना काम कर रहा है लेकिन वो मजमूई तौर पर उस ऑर्गन का काम बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टोमक इज़ एन ऑर्गन, मिसाल के तौर पर जो मैदा है वो एक अज़ा है स्पेशलाइज्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, जो मखसूस है प्रोटीन को हज़म करने के लिए, एंड फॉर स्टोरिंग फूड, और फूड को स्टोर करने के लिए। अब हम इसकी एग्जांपल को हम फर्दर एलेबोरेट करते हैं। ये देखिए, मैदा एक से ज़्यादा टिश्यूज़ का बना हुआ है। ये मैंने थोड़ा इसको, अगर इस मैदा इस तरह से होता है, ये इसोफिगस की हमारी जो नाली है जो हमारे मुंह की तरफ से नीचे जा रही है मैदे की तरफ, और ये हमारा मैदा होता है जे टाइप, और नीचे ये अंतड़ियाँ होती हैं। तो अगर हम इस वाल को देखें, इसका काम है स्टोर करना फूड को और हज़म करना। अगर इस वाल को हम बड़ा करके देखें माइक्रोस्कोप में तो हमें पता चलता है कि इसमें काफ़ी सारे लेयर्स हैं। तो पहला टिश्यू जो है, अभी इसमें कितने किस्म के टिश्यू हैं? पहला टिश्यू है जो जिसका काम है कि खुराक या एसिड वगैरह जो हैं वो अंदर ना जाएं, मैदे की वाल्स में ना जाएं, और इसका दूसरा काम होता है कि एसिड वगैरह रिलीज़ करना खुराक को हज़म करने के लिए, तेज़ाब बनाकर खारिज करती है हमारी खुराक में ताकि खुराक ईज़िली डाइजेस्ट हो जाए। और इसके बाद हमारे पास होते हैं मसल, जो इस तरह से होते हैं। अगर मैं आपको मिसाल से दूं कि हमारे पास ये एक रैपर है, इसमें मैंने डस्टर हमारा डाला हुआ है। तो ये देखें कि मिसाल के तौर पर ये हमारा एक मैदा है और मैदे में हमारे पास ये इसके अंदर खुराक है। अगर पहले जो इसके ऊपर जो काम करते हैं हमारे मसल्स, वो इस तरह से काम करते हैं, मतलब दबाते हैं इसे। इस तरह से दबाने का ये काम है कि ताकि खुराक में के अंदर जो एसिड हैं वो मिक्स हो जाएं, ताकि खुराक आसानी से और जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। उसके बाद ये वाले मसल्स होते हैं जो इस तरह से होते हैं, वो उसको पकड़कर नीचे की तरफ धकेलते हैं कि खुराक जो है वो नीचे की तरफ मूव हो जाए आंतड़ियों में। जब हज़म हो जाए तो ये इस वाल के थ्रू नीचे आंतड़ियों में चली जाए। तो ये जो बाहर वाले आपको ग्रीन नज़र आ रहे हैं मसल्स, ये क्या काम करते हैं कि खुराक को नीचे की तरफ दबाते हैं, और जो बाहर वाला वाल है वो हमें फिर बता रही है कि ये इसकी लाइनिंग है बाहर वाली, और ये बाहर वाले अज़ा से मैदे को अलग करती है। मतलब 3-4 टिश्यूज़ आपस में मिलकर एक ऑर्गन बना रहे हैं। ये यहाँ से हमें वाज़ेह हो रहा है कि किस तरह से टिश्यूज़ मिलकर एक दूसरे के साथ ऑर्गन बनाते हैं। दोस्तों, पहले हमने देख लिया कि किस तरह से ऑर्गन बनता है, और अब हम देखेंगे कि ऑर्गन एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स
मुख्तलिफ ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शंस जो कर रहे हैं एक जैसे काम, आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एक दूसरे के साथ तरतीब पाते हैं या एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम, एक ऑर्गन सिस्टम की तरह, एक ऑर्गन सिस्टम की शक्ल में। मतलब कि ऐसे ऑर्गन जो एक दूसरे के एक जैसे काम कर रहे हैं, एक तरतीब में आकर एक दूसरे के साथ मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम की शक्ल ले लेते हैं। मतलब कि ऐसे ऑर्गन जिनके काम एक जैसे हैं वो सारे एक दूसरे को असिस्ट करते हैं काम करने में और मुकम्मल काम को तरतीब देते हैं, मुकम्मल काम जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभा देते हैं। इन ऑर्गन सिस्टम ईच ऑर्गन कैरीज आउट इट्स स्पेसिफिक फंक्शन, ऑर्गन सिस्टम में हर ऑर्गन का अपना एक मखसूस काम होता है। एंड द फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गन, और तमाम ऑर्गन्स के फंक्शंस अपीयर टू बी द फंक्शंस ऑफ ऑर्गन सिस्टम, मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम का काम। मतलब कि सारे एक ऑर्गन सिस्टम में हर ऑर्गन अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन वो जब सारे काम हम मिलाकर देखते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम का काम बन जाता है। हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन मिलाकर वो किसी के चीज़ के लिए काम कर रहा है, वो सिस्टम के लिए काम कर रहा है जिस सिस्टम में वो मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर हम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम देखें, आपकी बुक में भी ये देखा है, फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ एन ऑर्गन सिस्टम के मिसाल के तौर पर डाइजेस्टिव निज़ाम एक ऑर्गन सिस्टम है दैट कैरीज आउट द प्रोसेस, जो करता है अमल ऑफ डाइजेशन, हज़म करने का। आपका जो निज़ाम है वो डाइजेशन का काम कर रहा है, ये एक ऑर्गन सिस्टम की मिसाल है। अब हम देखेंगे किस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कर रहा है। सबसे पहले हमारी माउथ कैविटी, मुंह में हम खुराक को ले जाते हैं और उसको चबाते हैं, वहाँ पर कुछ एंजाइम ऐड किए जाते हैं। उसके बाद इसोफिगस, ये वाली नाली हमारी खुराक को लेकर मैदे में लेकर जाती है। यहाँ पर कुछ मैदे में खुराक थोड़ी देर के लिए स्टोर होती है और उसके बाद उसमें कुछ एसिड्स मिक्स किए जाते हैं, वो एसिड्स खुराक को हज़म करते हैं। उसके बाद खुराक नाली हमारी आंतड़ियों में जाती है। पहले स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, वो क्या करती है कि इसमें से जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो हमें खुराक चाहिए होती है जिस्म के लिए, वो इसमें से निकाल लेती है, हमारी ब्लड सप्लाई में शामिल करवा देती है इसे खुराक को। और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में दोबारा जाके खुराक की जो बचे खुचे चीज़ें रह जाती हैं उस चीज़ में, खुराक में, वो दोबारा वहाँ पर ऑब्ज़र्व कर लेती है लार्ज इंटेस्टाइन। और उसके बाद हमारे जिस्म से वो जो बची कुची या गली सड़ी चीज़ें होती हैं वो खारिज हो जाती हैं। तो ये टोटल निज़ाम जो है वो ऑर्गन सिस्टम की बेहतरीन मिसाल है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सर्च करते हुए आपको हमारी वीडियोज़ आसानी से मिल सकें। इसके अलावा अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें, आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।